अब जो मैं खबर आपको बताने जा रही हूं दोस्तों, उस खबर को थोड़ा सा टाइम देकर जरूर सुनिएगा, क्योंकि अगर इसे जंगल राज नहीं कहा जाता है तो इसे कौन सा राज कहा जाएगा। मेरी नजरों में तो ये साफ तौर पर जंगल राज की पराकाष्ठा है और कायदे से सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे बिहार संभल नहीं पा रहा है। बिहार का जो सत्ता है वो भले ही उनके हाथों में कई सालों से है, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार की जनता बहुत ही बेकार, बदहाल हालत में नजर आ रही है। बिहार में लगातार जंगल राज किस तरीके से सर चढ़कर बोल रहा है, इसकी एक और ताजा तरीन खबर निकलकर सामने आई है। कोर्ट, समझ रहे हैं, कोर्ट जो सबसे ज्यादा सेफ सिक्योर होता है, सुरक्षा प्रदान किया जाता है यहाँ पर हर किसी को, पुलिस वाले खड़े होते हैं। लेकिन उसी अदालत में जब गोलियों की आवाज सुनाई देने लगे, गोलियां ठाए ठाए चलने लगे, लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए, तो इसे जंगल राज ना कहा जाए तो किसे कहा जाए। आज मीडिया इस खबर को कहीं से कहीं तक नहीं बता रही है, क्योंकि मीडिया चरण चुंबक है, सत्ता की चाटुकारिता करने में लगी हुई है, सत्ता के आगे नतमस्तक है। आज उसे ये खबर पूछना चाहिए था दिखा दिखा करके कि बताइए नीतीश बाबू, आप कब इस्तीफा दे रहे हैं, आप इस्तीफा कब पेश कर रहे हैं। बिहार में आपसे शासन नहीं चल पा रही है, प्रशासन आपके हाथों में नहीं है, आपको तत्काल रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी छोड़कर आप विपक्ष में बैठ जाइए, क्योंकि सत्ता पक्ष में रहते हुए आप बिहार का कमान, बिहार की बागडोर नहीं संभाल पा रहे। बीते दिनों 100 दलित घरों के साथ क्या हुआ, उनको उजाड़ दिया गया। आधी रात की खबर निकलकर सामने आई थी और अब फिर से बिहार के सुपौल से खबर जो निकलकर सामने आ रही है, उसको देखकर दंग हो गई हूं मैं, स्तंभ हो गई हूं कि ऐसा भी नज़ारा देखने सुनने को मिल सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्मी सीन का शूटिंग देख रही हूं दोस्तों। वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन जैसा फिल्मों में फिल्माया जाता है ठीक वैसा ही सुपौल के अंदर कोर्ट के सामने हुआ, जहां लोग सुरक्षित रहते हैं। उस सुरक्षित जगह पर क्या हुआ है, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि 3 लोगों को गोली लगी, भीड़ वीडियो बनाती रही। सुपौल में सड़क किनारे 10 मिनट तक जिन लोगों को गोली लगी वो तड़पते रहे। सोचिए, ये सब कुछ बिहार के सुपौल में देखने सुनने को मिला। कोर्ट में गवाही देने पहुंचे थे और गवाही देने के दौरान ये सब कुछ हुआ है। लेकिन मजाल है कि किसी भी न्यूज़ चैनल में इस खबर को चलाया जा रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि सुपौल में कल बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी। तीनों घायलों की हालात में 10 मिनट तक सड़क पर किनारे पर बैठे रहे। जी हाँ, बहुत बुरी हालत में। और इस दौरान वीडियो बनाते हुए भीड़ दिखाई दे रही थी, मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा था। धिक्कार है ऐसे भीड़ पर, ऐसे लोगों पर कि वो लोग मुख दर्शक बनकर ये सब कुछ देख रहे थे, मदद के लिए कोई नहीं आया। सोचिए, इंसान के रूप में ये लोग कौन हैं, जो लोग वीडियो बनाना जान रहे हैं लेकिन मदद के लिए, घायलों को सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये सब कुछ बिहार के सुपौल में कोर्ट के सामने देखने सुनने को मिला। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। आनन फानन में तीनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज अभी उनका चल रहा है। पिपरा थाना की पुलिस ने बताया कि भूमि विवाद में गोलीबारी की घटना हुई। घायलों की पहचान जदिया थाना क्षेत्र के खूट गांव निवासी महेंद्र शाह, उनका छोटा भाई जोगेंद्र शाह और बेटा ललन शाह के रूप में हुई है। तीनों कोर्ट से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। कोर्ट से घर लौटने के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये सब कोर्ट में गवाही देने के लिए पहुंचे थे, जहां पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। बाकी दूसरे आर्टिकल क्या कह रहा है, उस आर्टिकल को भी मैं आपको बताना चाहूँगी। हिंदुस्तान लाइव की खबर है। हिंदुस्तान लाइव कहता है कि फायरिंग केस में गवाही देने कोर्ट आए लोगों पर बदमाशों ने गोलियां बरसाई। बाप बेटा समेत 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। सुपौल का मामला है। सोचिए कि कैसे जो है बदमाश अपनी
शातिराना चीज़ों को कैसे अंजाम दे रहे हैं वो आपके सामने है। बिहार के अंदर किस तरीके से बदमाश बेखौफ होकर घूम रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, कोर्ट का डर नहीं, कानून का डर नहीं, पुलिस प्रशासन का डर नहीं, और ये सब कुछ सरेआम बीट चौक चौराहे पर हुआ है। आगे देखिए, कई लोग इस पूरे मामले को लेकर लिख रहे हैं कि मोदी जी और नीतीश जी ने बिहार को गुंडों को सौंप दिया है। कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे 3 लोगों को गोली मार दी गई। पहले भी इन्हें गोली मारी थी। इससे अंदाज़ा लगाइए कि बीजेपी जदयू ने बिहार के कानून व्यवस्था की क्या दुर्गति कर दी है। हर कोई इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों लिख रहा है, बोल रहा है कि कैसे बिहार के अंदर जंगल राज सर चढ़कर बोल रहा है। ये सब कुछ दोस्तों आपके सामने है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।